वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4C का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी हमने फैक्टराइज करके दिखाना है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने बेसिकली फैक्टराइजेशन ही की है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपके पास यही है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। हमें नीचे एक्सप्रेशंस दी हुई हैं और हमने इनको फैक्टराइज करके दिखाना है। फैक्टराइज का मतलब है आपने इनको रिड्यूस करना है, या आप इनको कह लें आपने इनको प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ब्रेक करना है। तो हम कहेंगे इसकी फैक्टराइजेशन ये हो गई है। तो आइए पार्ट नंबर 8 स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। और इसका सबसे पहले हम करने जा रहे हैं पार्ट नंबर ए। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन है जो कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ ब्रैकेट्स a+3 होल स्क्वायर -9। हमने इसको फैक्टराइज करके दिखाना है। तो जितने भी फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं, खासतौर पर जो एक्सरसाइज 4C में आए हैं, हमने उसको किसी ना किसी आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व किए हैं, या आप कह लें हमने किसी ना किसी फार्मूले की मदद से सॉल्व किए हैं। तो आप नोटिस करें इसमें सिर्फ दो टर्म्स आपको वैसे नज़र आ रही हैं, अगर आप इस पूरी को एक टर्म कंसिडर करें, क्योंकि ये लिखा हुआ है a+3 होल स्क्वायर, ये एक टर्म है और ये दूसरी टर्म है, सिर्फ दो टर्म्स हैं। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसके अंदर आपके पास इस तरह की दो टर्म्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक पे स्क्वायर आ रहा होता है और दूसरे पे यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन उस आइडेंटिटी में जिसकी तरफ मैं ये इशारा कर रहा हूँ उसमें ये आ रहा होता है। तो आपको एक आइडेंटिटी पता है, उसकी वजह से हमने बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वो है a² - b² इक्वल्स होता है a+b के और a-b के। तो a² - b² इक्वल होता है a+b और a-b के। आप नोटिस करें यहाँ पे भी सिर्फ दो टर्म्स हैं, एक पे स्क्वायर है, दूसरे पे भी स्क्वायर है और बीच पे माइनस का साइन है। अगर आप यही चीज़ यहाँ पर बना पाएँ तो आप इस चीज़ को फैक्टराइज कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। तो आप देखें यहाँ पे पहले से होल स्क्वायर लगा हुआ है, दूसरी टर्म पे होल स्क्वायर नहीं लगा हुआ। तो अगर आप उस पर होल स्क्वायर जैसा बना पाते हैं तो इसका मतलब है आप इस चीज़ के ऊपर ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे हम सबसे पहले लिख लेते हैं a+3 होल स्क्वायर। इस पर तो पहले से ही होल स्क्वायर है, इसलिए इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। माइनस का साइन, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 और इस पर होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो आप नोटिस करें ये बिल्कुल इस जैसे ही बन गया। इस सारे को आप कह लें ये a है तो ये हो गया a² माइनस, और इस सारे को आप कंसिडर कर लें ये b है तो ये हो गया b²। तो a² - b² किसके इक्वल होता है a+b और a-b के। तो इसी तरीके से ये पूरी चीज़ किसके इक्वल होगी, एक बार ये चीज़ प्लस के साथ, एक बार ये टर्म माइनस के साथ, क्योंकि इसको आप a कह रहे हैं और इसको b कर रहे हैं, b कह रहे हैं। तो एक बार इस a को प्लस b के साथ, एक बार इस a को माइनस b के साथ। तो आइए लिख लेते हैं a+b। a का मतलब है ये सारा a+3 प्लस b कितना है 3, ब्रैकेट्स क्लोज। और एक बार a-b, a का क्या मतलब है ये पूरा, यानी a+3 और -b यानी -3। तो 3 + 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे ये +3 और -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होते हैं। 3 - 3 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट आ जाएगा a। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये a स्टार्ट में लिख लें, a × a+6, इस तरीके से लिख लें, इस तरीके से लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम बनते हैं। तो यही कहलाएगी इसकी फैक्टराइजेशन। तो a+3 होल स्क्वायर -9 जो फैक्टराइज हो गया है a मल्टीप्लाई बाय a+6, ठीक है, ब्रैकेट्स में a+6 है। तो इस तरीके से आपने इसको ऑब्जर्व करना है और देखना है किस आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है, और उस आइडेंटिटी के मुताबिक ही इसको आपने एक्सपेंड कर लेना है, या वो फॉर्मूला उस पर आपने अप्लाई कर देना। आइए इसके शॉर्ट पार्ट्स देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे बी पार्ट लिख लिया है। अब देखें ये भी यहाँ पे भी सिर्फ दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है 16 और एक ये पूरी टर्म एक है कंसिडर होगी, यानी 25 मल्टीप्लाई बाय b+3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको भी मैंने उस आइडेंटिटी की मदद से सॉल्व करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये भी उसी पैटर्न के ऊपर फॉलो हो जाएगी। और आइडेंटिटी है वो है a² - b², वो इक्वल होता है एक बार a+b और मल्टीप्लाई होता है ये a-b की। ये आइडेंटिटी हमें याद होनी चाहिए। तो आप देखिए इस a² के लिए मुझे इस टर्म के ऊपर स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो वो बहुत आसान है। आप 16 को लिख सकते हैं 4 और उस पर होल स्क्वायर, क्योंकि 4 का होल स्क्वायर का मतलब है 16, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 × 4 जो कि होता है 16। इसका मतलब इस चीज़ को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इधर एक चीज़ के ऊपर तो पहले से ही होल स्क्वायर आ रहा है, 25 पे नहीं आ रहा, क्योंकि b² का मतलब होता है यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है उस सब के ऊपर पावर 2 होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे सिर्फ b+3 के ऊपर पावर 2 है, 25 पे नहीं है। तो आपको 25 पे भी पहले बनानी पड़ेगी ताकि होल पावर 2 बन जाए, फिर आप ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 25 लिखा हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 5 और उसके ऊपर पार्ट 2, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। b+3 पे तो पहले से ही होल स्क्वायर है, तो इसको आप वैसे ही लिख लें। अब अगला स्टेप ये होगा, आप इसको वैसे ही उतार लें,
और जब भी दो पार्ट सेम हो जाएं, यानी यहाँ पे भी पार्ट 2 है, यहाँ पे पार्ट 2 है और ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप इन दोनों को एक ही ब्रैकेट्स के अंदर लिख सकते हैं और उसके ऊपर एक मरतबा ही 2 लिख सकते हैं, वो भी उस तरह ही काउंट होगा। तो मैं इसको लिखूँगा 5 इंटू b+3 और इस पर एक मरतबा ही होल स्क्वायर। ये दो स्क्वायर डालने का मतलब के बजाय आपने क्या डाल दिया, एक बार स्क्वायर डाल दिया। इसका मतलब यही होगा कि ये 5 पर भी है और ये b+3 पर भी है। तो अब देखिए ये बिल्कुल इस जैसा बन गया है। इसको आप कह लें ये a है 4 हमारा, और 5 इंटू b+3 हमारे पास b है। तो ये बन गया a² माइनस बी स्क्वायर। तो किसके इक्वल होता है ये इक्वल होता है a+b और a-b के। तो आइए इसको लिख लेते हैं, एक बार a+b, यानी ये सारा वैसे ही आपको कोट करना पड़ेगा यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, और एक बार a यानी 4 माइनस b, ये सारा फिर से आपको वैसे ही कोट करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कर लें तो आप देख सकते हैं 5b टाइम्स कितना हो जाएगा 5b, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। 5 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे माइनस का साइन है तो साइन भी चेंज होगा। 5b टाइम्स 5b और माइनस प्लस माइनस 5 3 टाइम्स 15, और यहाँ पे 15 और 4 को ऐड किया जा सकता है, तो 15 + 4 कितने हो जाएंगे 19, यानी यहाँ पे आ जाएगा 5b + 19, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 4 माइनस 15। 4 माइनस 15 आपके पास कितना आएगा, ये आएगा -11, क्योंकि प्लस माइनस कितना होता है माइनस, और 15 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 11, यानी आ जाएगा -11, और आगे ये वाली चीज़ वैसे ही -5b। अब ये भी इसका आंसर है, लेकिन इस आंसर को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखा जा सकता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देखें 5b + 19 को आप वैसे ही लिखे रहने दें, आप जस्ट इसमें चेंजेस लेके आएँ, क्योंकि इसमें दोनों माइनस आ रहे हैं। आप इसको इस चीज़ से इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो मैं 5b + 19 को वैसे ही रहने दूंगा, बस इसमें चेंजेस लेके आ रहा हूँ। तो जब भी किसी भी आपके ब्रैकेट्स आ रही हो, उसमें इस तरह के टर्म्स लिखी हो, दोनों में माइनस हो, आप उस माइनस को कॉमन ले सकते हैं। उस माइनस को कॉमन लेने का मतलब है आप उस माइनस को ब्रैकेट्स के बाहर लिख सकते हैं। यहाँ पर भी -11 है, यहाँ पर भी -5b है, तो आप इस माइनस को क्या लिख लें ब्रैकेट के बाहर, और जब भी आप माइनस को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे या माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा साइन चेंज होंगे। तो जब आपने इन दोनों माइनस को एक तरह का कॉमन ले लिया है, इन दोनों को बाहर निकाल दिया है, तो इन दोनों के आपने साइन चेंज कर देने, यानी ये -5b है तो ये क्या हो जाएगा +5b, इसके पीछे प्लस है, लिखे ना लिखे एक ही बात है, और ये -11 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +11 और ब्रैकेट क्लोज। और ये चीज़ आप वैसे ही कोट कर लें तो दोनों पॉजिटिव है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, यानी 5b + 19। तो ये इसका आंसर कहलाएगा। इस तरीके से भी आंसर ठीक है, इस तरह भी ठीक है, और अगर आप इसमें 5b + 19 को पहले लिख दें और 5b + 11 को बाद में लिख दें तो भी आंसर ठीक है, माइनस बाहर रहना चाहिए। तो आपने बस ये नोट करना है कि जब भी माइनस का साइन इस तरह आ रहा हो दो टर्म्स के साथ, आप उनको बाहर लिख सकते हैं एज अ कॉमन, लेकिन जैसे ही बाहर लिखेंगे तो जो टर्म्स होंगी उनके साइन बदल देंगे, तो 5b प्लस का हो गया और 11b किसका हो गया प्लस का। तो ये इसकी क्या हो गई फैक्टराइजेशन। आइए इसका कुछ और पार्ट्स भी देखते हैं। तो अगला पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। माइनस को आप यहीं पे रख दें, 5b + 19 पहले भी लिख सकते हैं और इसको बाद भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स पॉसिबल हैं। तो मैंने यहाँ पर डी पार्ट लिखा है, और जो पार्ट मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ वो इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल पहले क्वेश्चंस जैसे हैं, वो आप खुद से ट्राई करें और मुझे बताएं। अगर आपसे हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके मुतालिक भी आपको गाइड करूँगा। लेकिन जो मकसद ये होता है कि जो पार्ट आसान है वो आप लोग खुद से ट्राई करें, और जो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है जिनमें या कुछ टफ़ हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनमें से मैक्सिमम यहाँ पर कर दूँ। तो पार्ट नंबर डी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर भी आप देखिए इस पूरी टर्म पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इस वाली टर्म पे k के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, 4 पे नहीं आ रहा। तो वही फार्मूला, वही आइडेंटिटी लगाने के लिए आपको इस 4 पे भी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज़ इस पूरे क्वेश्चन में कोई भी इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी एक बार फिर से लिख देता हूँ, वो है a² - b², और वो इक्वल होती है a + b और a - b के। तो इस पर तो पहले से स्क्वायर लगा हुआ है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2, k तो पहले से ही सही है k, और इन सब पे मैं क्या लगा देता हूँ स्क्वायर। ये जो एक स्टेप था जो कि मैंने भी लास्ट पार्ट पे आपको बताया कि दो चीज़ों पे अलग अलग स्क्वायर आ जाए तो उनको एक ही ब्रैकेट्स में लिखते हैं, वो स्टेप मैंने एक ही जगह पे कर दिया है। इस 4 को 2 लिख दिया है, k वैसे ही लिख दिया, और इस दोनों पे होल स्क्वायर डाल दिया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि होल स्क्वायर का मतलब है k पर भी है तो k² भी आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। अब ये जैसा बन गया है a² - b²। अब आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, एक बार a + b और एक बार a - b। तो इस फॉर्मूले, इस आइडेंटिटी की मदद से आप इसको लिख लें, एक बार a + b, यानी ये प्लस हो जाएगा,
और एक बार a यानी दोबारा से 2h माइनस 1 और माइनस b यानी -2k। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे अब मेरे पास f पार्ट है। तो f पार्ट जो थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं ये कर देता हूँ। तो पार्ट नंबर c और पार्ट नंबर e आप लोग खुद से ट्राई करें और मुझे बताएं वो आपसे होता है नहीं होता। तो पार्ट नंबर f में यहाँ पे इस पहली टर्म पे भी होल स्क्वायर है, दूसरी टर्म पर भी होल स्क्वायर है, यानी कोई भी होल स्क्वायर खुद से बनाने की ज़रूरत या मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट आइडेंटिटी लगानी है और वो आइडेंटिटी मैं अभी लिख चुका हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के प्रोडक्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी चीज़ ए काउंट होगी, ये पूरी चीज़ बी काउंट होगी। तो ये पहले से ही जो पहले से ही बहुत अच्छी फॉर्म में है, इसके मुताबिक ही है। तो इस चीज़ को ए स्क्वायर पढ़ लें माइनस इस चीज़ को बी स्क्वायर पढ़ लें। तो इस फॉर्मूले की मदद से ए प्लस बी और एक मरतबा ए माइनस बी आपने लिखना है। तो आइए पहले ए प्लस बी लिख लेते हैं। तो ये होगा ए प्लस बी यानी पी माइनस 1, फिर ब्रैकेट्स ए और माइनस बी। जब आप माइनस बी लिखेंगे, क्योंकि माइनस आ रहा है तो आप आगे इसके ब्रैकेट्स यूज़ कर लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो साइन चेंज करने के बारे में। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करते और साइन का चेंज जो होता है बेसिकली वो करना भूल जाते हैं। इसलिए एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी लिखने के अंदर मैंने माइनस वाले सेक्शन में यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा दिए। ये पूरा ए है, ये पूरा पी है। तो यहाँ पर आप देखें पी प्लस पी कितना हो जाएगा 2p और 1 माइनस 1 कितना होता है 0, वो कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ पहले, p प्लस 1 माइनस पी और माइनस माइनस प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे प्लस p और माइनस p कैंसिल हो जाएगा क्योंकि p माइनस p 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 2p और यहाँ पे प्लस 1 कितना होता है 2। इसका मतलब है 2p को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 टाइम्स कितना होता है 4 और यहाँ पे जो p है वो साथ वैसे ही आ जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 4p। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। मैंने कोशिश की है मैं मैक्सिमम पार्ट कर दूं, बाकी जो पार्ट मैंने छोड़े हैं वो आप खुद से ट्राई करें, क्योंकि इस चैनल का मकसद भी यही है कि जो बेसिक कंसेप्ट हैं और बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर हो जाएँ। बाकी जो रह जाते हैं वो आप खुद से ट्राई किया करें। अगर तब भी नहीं होता मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएँ या ईमेल के ज़रिए बताएँ, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसके मुतालिक मज़ीद गाइड कर सकूँ।